लेकिन ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन बनके, एक आर्म बनके आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। जो 20 साल से सांसद हैं राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कोई काम नहीं किया और बच्चा कहता है कि वो कोई काम नहीं करते, कहीं दिखाई नहीं देते, राजा साहब हैं, किसी से मिलते नहीं। और जनता जो है काम से ज़्यादा जाति को मानती है। ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि गुड़गांव लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ। संदीप पाठक जी ने पिछले हफ्ते पंचकुला में बैठक की थी, वहाँ सुशील गुप्ता जी भी थे, सभी तमाम सीनियर लीडरशिप थे और आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा अपने दम पे लड़ेगी। गुड़गांव और बादशाहपुर की बहुत ज़्यादा समस्याएं, इस शहर की समस्याएं बहुत ही अनगिनत हैं, लेकिन जो प्रमुख तौर पे है इस समय जो है गार्बेज का मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। 1000 करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर के पैसे इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कई सालों में। लेकिन जल का जो समाधान बिल्कुल हुआ नहीं है क्योंकि बेसिक चीज़ है कि इन्होंने ना सीवर ठीक किए हैं, ना सफाई की है, पूरी तरह से गुड़गांव को निगलेक्ट किया गया है। यहाँ ना सड़क ठीक है, ना नाली ठीक है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना स्कूल अच्छे हैं, पूरे गुड़गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। नगर निगम के चुनाव आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या बाद में? अब उनको पता है कि इतने साल हो गए कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, 100% जनता इनके खिलाफ वोट डालेगी, इसलिए ये डरे हुए हैं। आप आज इलेक्शन करो, चाहे 6 महीने बाद करो, चाहे साल बाद करो, जनता आपको हराएगी जरूर। चाहे इलेक्शन लड़ूं चाहे ना लड़ूं, मैं जनता के लिए काम करती रहूंगी। 15 साल से मैं यहाँ आवाज उठाती रही हूँ और आगे भी उठाती रहूंगी। पूरे गुड़गांव को जीरो वेस्ट शहर बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। इंदौर से ज्यादा सफाई गुड़गांव में होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। इतना पैसे वाला शहर ये पूरे हरियाणा को चला रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बार बार सरकारें आती हैं, गुड़गांव को लूटती हैं और चले जाती। INLD के भी एक कैंडिडेट वहाँ पे उन्होंने काफी वोट काटे, 84,000 हमारे वोट काटे जो 100% हमें डलने थे। हरियाणा की जनता परेशान है, बदलाव की उम्मीद कर रही है, उनको केवल आम आदमी पार्टी दिखाई देती है और ये बदलाव हम लोग जरूर लाएंगे। हरियाणा में भी इन्होंने 34 से ज्यादा एग्जाम पेपर लीक करवाए हैं, यूपी में एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं, हर जगह जहां पे भी ये जाते हैं ये गलत काम करने के माहिर हैं। अगर नीट के जो एंट्रेंस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये पूरे देश की हेल्थ व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि परीक्षा पे चर्चा करेंगे, तो आज नीट पे चर्चा करिए। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की हरियाणा स्टेट की स्पोक्स पर्सन सारिका वर्मा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप यही बताइए, 20 जून को अरविंद केजरीवाल को रात को जमानत मिलती है शाम के समय, लेकिन ईडी सुबह हाईकोर्ट में पहुंचकर रद्द करा देती है। इस पर आपका क्या कहना है? ये कहना चाहते हैं कि ये ऊपर से जुडिशरी पे कितना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। जब एक लोअर कोर्ट को इतनी एविडेंस मिल रही है, उनको पता लग रहा है कि कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं है, तभी वो बेल दे रहे हैं। लेकिन ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन बनके, एक आर्म बनके पूरे विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन सूनर और लेटर जो एंड में विजय होगी ज़रूर, क्योंकि संजय सिंह को भी इसी केस पे 6 महीने रखा जेल में और सुप्रीम कोर्ट में ईडी को कहना पड़ा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को ये प्रताड़ित जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंत में इनकी जीत जरूर होगी और जरूर जल्दी बाहर आएंगे। सारिका जी, आज बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा में आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन था और राज बब्बर यहाँ से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, लेकिन उनकी जीत नहीं हो पाती है। गुड़गांव से और बादशाहपुर से उनकी जीत फीकी रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? ये कहना चाहते हैं जो 20 साल से सांसद हैं राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कोई काम नहीं किया और बच्चा कहता है कि वो कोई काम नहीं करते, कहीं दिखाई नहीं देते, राजा साहब हैं, किसी से मिलते नहीं। उसके बावजूद गुड़गांव की जनता ने 75,000 वोट से राज बब्बर जी को हरा दिया। तो इसकी 2 वजह हैं। एक तो कि जाति समीकरण जो है बहुत ज़्यादा आज भी हावी है और जनता जो है काम से ज़्यादा जाति को मानती है। ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि गुड़गांव लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ। चाहे आप मेवात देख लीजिए, आज वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाकों में आता है जहाँ कोई काम नहीं किया गया। ना हॉस्पिटल प्रॉपर बने हैं, ना वहाँ स्कूल की सुविधाएं हैं, ना ड्रेन्स हैं। आज रिवाड़ी में देख लीजिए, गुड़गांव बादशाहपुर में देख लीजिए, गार्बेज का इतना बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे गुड़गांव और बादशाहपुर की जनता ने 2.2 लाख वोट से राज बब्बर जी को हरा दिया। तो मैं समझती हूँ कि एक तो कांग्रेस की जो सीट
अनाउंस करने में देरी हुई, उससे नुकसान हुआ। और दूसरा जो है, जनता आज भी अपने मन पर अंधभक्ति का जो एक लगा के बैठी हुई है, जिसकी वजह से काम की बात नहीं हो रही, काम पर वोट नहीं मिल रहे। ये मेरे प्रदेश का और मेरे क्षेत्र का बहुत दुर्भाग्य है। जी, राज्य स्तर पर सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में या फिर राज्य स्तर पर ही देखा जाए तो गठबंधन नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम देखें संगठन स्तर पर और बूथ स्तर तक आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है, आम आदमी पार्टी की टीम कितनी रेडी है? आम आदमी पार्टी के पास बूथ स्तर पर 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, कई महीनों से पूरी टीम तैयार है। संदीप पाठक जी ने पिछले हफ्ते पंचकुला में बैठक की थी, वहाँ सुशील गुप्ता जी भी थे, सभी तमाम सीनियर लीडरशिप थे। और आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा अपने दम पे लड़ेगी और पूरी तरह जोर से लड़ेगी। जी, आप ये बताइए कि आप बादशाहपुर से या गुड़गांव से कहाँ से चुनाव लड़ेंगी और आपके मुद्दे क्या होंगे कि जिससे आप भाजपा को घेर सके? मैं आम आदमी पार्टी गुड़गांव से तैयारी कर रही हूँ, और अगर मेरे को पार्टी विश्वास देगी तो मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगी। गुड़गांव और बादशाहपुर की बहुत ज़्यादा समस्याएं, इस शहर की समस्याएं हैं, बहुत ही अनगिनत हैं। लेकिन जो प्रमुख तौर पे है इस समय, जो है गार्बेज का मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। दोबारा से गार्बेज के जो लोग हैं वो वापस सैनिटेशन वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं। एमसीजी के जो मिसमैनेजमेंट है गार्बेज की, ये कितने सालों से चल रही है कि आज गुड़गांव को कचरा ग्राम बताया जा रहा है। जगह जगह सेक्टरों से कचरा नहीं उठाया गया। अब इन्होंने इको ग्रीन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यूनिलैटरली लैप्स कर दिया विदाउट क्रिएटिंग अ पैरेलल, कि हम लोग पहले एक सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद इसको कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते। एक तरफ इको ग्रीन हाईकोर्ट के पास चले गए, वहाँ से स्टे ले लिया है और ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा। तो गुड़गांव की जो कचरे की मिसमैनेजमेंट है वो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरा, अभी आपने देखा आज 10 मिनट की बारिश हुई, जगह जगह पानी भरना शुरू हो गया। अगले महीने फिर बारिश होगी और फिर से पूरा गुड़गांव जलथल हो जाएगा। यहाँ पे लोगों के वेयर हाउसेज में, घरों में पानी भर जाता है, व्हीकल्स, बाइक्स, गाड़ियाँ खराब हो जाती है। और ये साल ऑन साल ऐसे ही चलता रह रहा है। 1000 करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर के पैसे इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कई सालों में। लेकिन जल का जो समाधान बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि इन्होंने ना सीवर ठीक किए हैं, ना सफाई की है, और उसी सिस्टम को ये दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुड़गांव शहर जो है 5 लाख लोगों का शहर होता था, आज 30 से 35 लाख लोग रह गए हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी निवेश नहीं किया गया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं किया गई। तीसरी चीज़ है हमारे हरियाली जो इतनी बुरी तरह कम हो रही है। गुड़गांव में 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर पिछले 3 साल में कम हुआ है। ये फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर यहाँ बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी कम होती जा रही है, जनता को सांस नहीं ले रही जा रही। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे पूरा कंस्ट्रक्शन जो डेब्री है वो फेंका गया है। पूरी तरह से गुड़गांव को निगलेक्ट किया गया है। यहाँ ना सड़क ठीक है, ना नाली ठीक है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना स्कूल अच्छे हैं। पूरे गुड़गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। गुड़गांव और बादशाहपुर पूरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पूरी तरह पूर्ण रूप से एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो ज़मीन पे आए, ब्यूरोक्रेसी के साथ संघर्ष करे और गुड़गांव को बदलाव लाए। आपने अभी नगर निगम की नाकामी को बताया। नगर निगम के चुनाव आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या बाद में? देखिए, ये पिछले 2 साल से नगर निगम के चुनाव स्थगित करते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। 2017 में भी गुड़गांव ने एमसीजी में भारतीय जनता पार्टी को हराया था। उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी, और अब उनको पता है कि इतने साल हो गए कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। 100% जनता इनके खिलाफ वोट डालेगी, इसलिए ये डरे हुए हैं। आप आज इलेक्शन करो, चाहे 6 महीने बाद करो, चाहे साल बाद करो, जनता आपको हराएगी ज़रूर। आपने अभी बताया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पहले सुनने में आ रहा था कि मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी आप। अब देखिए, 2022 की बात है जब चुनाव होने थे। 2022 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद 24 आ गया, जमीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, जब पार्टी का डिसीजन होगा, जो समीकरण बनेगा, हम जरूर काम करेंगे। लेकिन जनता, चाहे इलेक्शन लड़ूं चाहे ना लड़ूं, मैं जनता के लिए काम करती रहूंगी। 15 साल से मैं यहाँ आवाज उठाती रही हूँ और आगे भी उठाती रहूंगी। जी, मेरा आखिरी सवाल है, एक काल्पनिक क्वेश्चन है कि अगर सारिका जी को टिकट मिलती है तो उनका क्या रोड मैप होगा, वो क्या काम करेगी गुड़गांव के लिए, उनका क्या रोड मैप आगेगा, बताइए। अगर मैं किसी भी रूप से गुड़गांव की विधायक या मेयर के रूप में काम जीत जाती हूँ, जनता मुझ पे विश्वास करती है, तो सबसे पहले मैं सड़कें ठीक कराऊंगी जो टूटी फूटी हैं। 3 महीने के अंदर गुड़गांव में ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जो टूटी हुई है।
दूसरा, मैं गार्बेज का इतना बढ़िया समाधान कराऊंगी कि सारे वो 16 के 16 वार्ड में वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट यूनिट्स होंगे, इन हाउस कंपोस्टिंग होगी, सेग्रीगेशन होगा, इंसिनरेशन होगा। पूरे गुड़गांव को जीरो वेस्ट शहर बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। इंदौर से ज़्यादा सफाई गुड़गांव में होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तीसरा, यहाँ पे जितने भी सीवर हैं, जो एग्जिस्टिंग सीवर्स हैं, उनको ठीक करवाएंगे, जितना पैसा लगेगा उसमें इन्वेस्ट करवाएंगे। गुड़गांव शहर इतना पैसे वाला शहर, ये पूरे हरियाणा को चला रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बार बार सरकारें आती हैं, गुड़गांव को लूटती हैं और चले जाती है, लेकिन गुड़गांव के लोगों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। चौथा, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल जो है फटाफट बनवाएंगे। शीतला माता कॉलोनी जो शीतला माता का जो मेडिकल कॉलेज है, जो 7-8 साल से अनाउंस है, आज तक बना नहीं है, उसको फटाफट बनवाएंगे। जनता को यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे 24 घंटे बिजली का ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ 4-4 घंटे पावर कट हो रहे हैं, या ऑडिट करवाएंगे। जिस तरह दिल्ली जो है एक ज़माने में सबसे एक्सपेंसिव बिजली होती थी, उसको हम सबसे सस्ती बिजली करवाएंगे। और अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे। इस तरह से अनऑथोराइज कॉलोनीज में, जिस तरह आपको पता होगा कि शीतला कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, इतनी जगह मैं यहाँ पे काम कर चुकी हूँ, बेसिक सुविधाओं के लिए लोग अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, तो उनके भी कॉलोनीज को ऑथोराइज करवाने के, वहाँ पे सड़क सीवर ठीक करवाने का, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम तुरंत प्रभाव से करूँगी, ताकि गुड़गांव की जनता को राहत मिले और गुड़गांव जैसे मिलेनियम शहर में रहने का सुख पाए। आप हरियाणा की स्पोक पर्सन है, तो इस नाते मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगी। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता हार जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? सुशील गुप्ता जी को इतने लाख वोट आए, केवल वो 29,000 वोट से हारे। क्या कारण मानते हैं आप? ये कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी तो हार रही थी और सबको पता था कि नवीन जिंदल जी पीछे चल रहे हैं। जहाँ जहाँ गए वहाँ पे उनका काफ़ी विरोध हो रहा था, लेकिन INLD के भी एक कैंडिडेट वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी वोट काटे, 84,000 हमारे वोट काटे, जो 100% हमें डलने थे। इसकी वजह से आम आदमी, तो ये पूरी कोशिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आम आदमी पार्टी आगे निकल के न आए, क्योंकि ये इनको बाकी किसी पार्टी से डर नहीं लगता, उनको डर लगता है हमसे, क्योंकि हम काम की बात करते हैं, काम की राजनीति की बात करते हैं। यहाँ शिक्षा की क्रांति लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य की क्रांति लाना चाहते हैं, बिजली पे, पानी पे इतना काम जो किया है वो आज हम हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं। हरियाणा की जनता परेशान है, बदलाव की उम्मीद कर रही है, उनको केवल आम आदमी पार्टी दिखाई देती है, और ये बदलाव हम लोग जरूर लाएंगे। नीट को लेकर के राजनीतिक पार्टियां लगातार विरोध कर रही है, गड़बड़ी सामने आ चुकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, नीट एग्ज़ाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम है, जिसमें सारे मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, उनके एडमिशन इस एग्ज़ाम के माध्यम से होना था। एक नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी बनाई गई है, जिसका एक ही काम है कि ये एग्ज़ाम जो है ठीक से किया जाए। उस एजेंसी को ही ने पेपर लीक करवाया है, जगह जगह इरेगुलरिटीज़ आई हैं। एक एक सेंटर के 7-7 बच्चे हैं जिनको एग्जैक्टली सेम मार्क्स मिले, 720 आउट ऑफ 720, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वर्स्ट बात यह है कि चोर को बोल दिया गया कि भाई तुम अपने ऊपर इंक्वायरी करो। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, पूरी तरह विफल है किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी करने में। हरियाणा में भी इन्होंने 34 से ज़्यादा एग्जाम पेपर लीक करवाए हैं, यूपी में एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं, हर जगह जहाँ पे भी ये जाते हैं ये गलत काम करने के माहिर हैं। इनको बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने में मज़ा आ रहा है। कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। और नीट का जो एग्ज़ाम है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, हज़ारों लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके अलावा उनकी जो पूरी फैमिलीज़ है जिसमें इन्वॉल्व हैं। और जिस तरह के अगर आपके फर्जीवाड़ा करके आप बच्चों को एडमिशन देंगे, अब ये कल परसों एक निकल के आया है कि एक बच्चे को जो टॉप रैंक आई है उसकी केमिस्ट्री में 5% मार्क्स आए हैं। तो जो बच्चा पढ़ाई में इतना कमज़ोर है, आप उसको टॉप रैंक देके बहुत अच्छी सीट देंगे, वो किस तरह का डॉक्टर बन के निकलेगा। तो अगर नीट के जो एंट्रेंस एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये पूरे देश की हेल्थ व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि परीक्षा पे चर्चा करेंगे, तो आज नीट पे चर्चा करिए। परीक्षा इतनी बड़ी आपने करवाई है, इसमें धांधलेबाजी हुई है, इस एग्जाम को रद्द करिए और दोबारा से एग्जाम कराइए। इस बार पेपर लीक नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सारिका जी, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।